चरण लय लागई। आहा, साधु सेवा करने से क्या लाभ होता है? गोस्वामी जी कहते हैं द्वैत का भय भाग जाता है, द्वैत का डर भाग जाता है। सेवत साधु द्वैत भय भागे। द्वैत, जो द्वैत विचार है, मैं हूं तुम हो, तुम्हारा है मेरा है, ये द्वैत भाग जाता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, ये क्रोध कहां आता है? जब द्वैत बुद्धि है, मैं हूं तुम हो तो तुम पर क्रोध आता है। लेकिन जब ज्ञान हो कि जो मैं हूं वही तुम भी हो, जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, और ये साधु की कृपा से होता है, फिर क्रोध क्यों आएगा? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, अज्ञानता में ही द्वैत है। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे। श्री रघुवीर के चरण में लय लागे। लय माने लगन लग जाती है, अनुराग हो जाता है। देह जनित विकार सब त्यागे, देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। देह जनित विकार सब त्यागे। देह जनित माने देह जन्य सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, त्याग दिया जाता है, क्योंकि देहाभिमान समाप्त हो जाता है। ये देह मैं नहीं हूं, मैं तो रघुनाथ जी का अंश स्वरूप हूं। तब फिर निज स्वरूप अनुरागे, तब यह जीव अपने स्वरूप में अनुरक्त हो जाता है। कौन स्वरूप? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अनुराग सो निज रूप जो, जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम, देहवंत न लेखिए, न देहवंत न लेखिए। अनुराग सो निज रूप, सो माने वह अपने स्वस्वरूप में अनुरक्त हो जाता है, और जगत ते विलक्षण देखिए, फिर वह जगत में विलक्षण रूप में दिखने लगता है, जगत से परे हो जाता। आत्म स्वरूप को ज्ञान होने पर वह अपने आप में स्थिर हो जाता है। कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ह है। संतोष सम शीतल सदा, उसके अंदर क्या क्या गुण आ जाते हैं? संतोष, पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। जो हो रहा ठीक है, जो है सब ठीक है, बहुत बढ़िया, सब ठाकुर जी की इच्छा है, उनकी लीला है। समभाव, सब पर सम आ जाता है। शीतल, शीतलता आ जाती है, किसी के प्रति कोई रोष नहीं, आवेश नहीं रह जाता। सदा दम देहवंत न लेखिए, सदा माने हमेशा, दम माने इंद्रियों को अपने अधीनस्थ कर लेता है। देहवंत न लेखिए, अर्थात वह देहा अभिमानी नहीं रह जाता। प्राकृत देह में वह नहीं रहते। और निर्मल निरामय एक रस तेहि, हरस शोक न व्यापई। निर्मल निरामय एक रस, जीव का स्वरूप क्या है? निर्मल, जहाँ कोई मल नहीं, कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। निरामय, आमय रहित, रोग रहित, कोई रोग नहीं उनमें। एक रस, एक जैसा हमेशा रहना। तेहि हरस शोक न व्यापई, तेहि माने उसे हर्ष और शोक नहीं व्यापता। ते उससे हर्ष और शोक नहीं व्यापता। हर्ष शोक न व्यापे। त्रैलोक पावन सो सदा
जाकी दशा ऐसी भई। जाकी दशा ऐसी भई। कैसी दशा भई? अनुराग जो निज रूप, जो अनुराग सो निज रूप, जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंतन लेखिए। जिसकी ऐसी दशा हो गई, जो अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो गए, सो सदा त्रैलोक पावन। सो माने वह हमेशा तीनों लोक को पावन करने वाला हो जाता है। जो तेहि पंथ चलै मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावै, तेहि पथ चलत सबै सुख पावै। जो तेहि पंथ चलै मन लाई। जो यदि तेहि पंथ मानो उस मार्ग पर मन लगा करके चलता है कोई भक्त, तो तव हरि काहे न होई सहाय। तो हरि श्री राम जी सहाय क्यों नहीं होंगे? यदि उस मार्ग पर मन लगा करके चला जाए, ध्यान दीजिएगा, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हाँ, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि व्याला। बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन यदि इस मार्ग में मन लगाकर जो चल लिया, भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, तो भगवान उनके सहायक हो जाते हैं। तो हरि काहे न होई सहाय, अवश्य सहायक होते हैं। कौन सा मार्ग है वो? तो मार्ग है जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबै सुख पावे। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, जो मार्ग श्रुति वेद साधु दिखावे माने दिखाते हैं, तही पथ चलत सबै सुख पावे। उस रास्ते पर चलने पर सभी सुख पाते हैं। जो मार्ग वेद और साधु दिखाते हैं, वेद में लिखा हो और शास्त्र द्वारा अनुमोदित हो, वह मार्ग। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तम्मम धर्म उपज अनुरागा। उस पथ पर चलने में सभी सुख पाते हैं। पावै सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे। पावै सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे। पावै सदा सुख हरि कृपा। श्री हरि कृपा से सदा माने हमेशा वह सुख पाता है। संसार आशा तजी रहे, संसार की सारी आशा को परित्याग कर देता है। फिर तो वह किसी से आशा ही नहीं करता। मोर दास कहाई नर, आशा करई त कहऊ कहाँ विश्वासा। आशा से बड़ा कष्ट होता है। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पय विमुख भय अभिराम। सपने हूं नहीं दुख द्वैत दर्शन, सपने हूं नहीं सुख द्वैत दर्शन। बात कोटिक को कहे, द्वैत दर्शन कभी नहीं होता उसे। सपने हूं नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। इसको यूं समझिए, बात कोटिक को कहे, करोड़ों प्रकार से बात कोई क्यों न कहे उसको। तमाम प्रकार के बोली बोले, उनको उल्टा सीधा सुनावे, व्यंग बोले, कुछ भी कहो उसको,
बड़ा आलसी हो, बड़ा प्रमादी हो, काम धंधा न करना पड़े इसलिए भजन करने के एक बहाना कर रहे हो, कुछ भी कहो उसको, खाते हो पड़े रहते हो, कुछ भी कह लो, बात कोटि को कही लेकिन द्वैत दर्शन सपने हो सुख नहीं। द्वैत दर्शन को स्वप्न में सुख नहीं मिलता, अर्थात उसके अंदर द्वैत विचार आता ही नहीं, द्वैत भाव ही नहीं आता। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन, अर्थात द्वैत दर्शन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, द्वैत भाव नहीं रहता। द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए, यह जानी तुलसी दास त्रास हरन रमापति गाइए। देखो, संसार से पार पाने के लिए द्विज ब्राह्मण, देवता, गुरुजी, हरि भगवान और संत की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण, देवता, गुरु, हरि और संत, इन पांचों की सेवा के बिना, इन पांचों की सेवा के बिना संसार से कोई पार नहीं पा सकता। इन पांचों में से किसी भी एक की सेवा में यदि अनुरक्त कोई हो गया तो वह संसार सागर से पार हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, यह जान तुलसीदास, यह जान करके मैं तुलसीदास, त्रास हरण माने डर को हरने वाले, रमापति श्री रघुनाथ जी को मैं गायन करता हूं। मैं श्री हरि के शरण में हूं, उनका भजन करता हूं, उनका गायन करता हूं। इस प्रकार से